दृष्टि रेखा, नजर वाली रेखा। कौन वाली रेखा? नजर वाली रेखा। ठीक है, भी ख्वाहिश है क्या कि मैं भी इस पतंग की तरह क्या उड़ पाती। तो ये बेचारी बहुत ख्वाहिशों भरी नजर से इस पतंग को देख रही है। क्या कर दिया जी? सर को उठाने से बना कोड उन्नयन कोड हो गया। क्या हो गया? उन्नयन कोड। लड़का यही है, लड़का यही है, अब पतंग भी यही है, पतंग भी यही है। देख रहा है कि मैं भी उड़ा पाता, मैं भी उड़ा पाता। अभी है बहुत छोटा सा इसका, ठीक है, छोटा सा मतलब क्या, उम्र भी छोटी है इसकी। अचानक से इसकी नजर पड़ती है क्या कि ये जो जमीन है ना, ये जो जमीन है इस पे यहाँ पे 10 का नोट गिरा हुआ है, नोट नहीं सिक्का, 10 रुपए का सिक्का गिरा हुआ है। अभी देख रहा था यहाँ पे, अब अचानक से बेचारा देखने लगा यहाँ पे अचानक से देखने लगा यहाँ पे। अभी मैं आपको देख रहा हूँ एकदम हॉरिजॉन्टली, मेरा नजर ऊपर उठ गया। कौन सा कोड बन रहा है? अरे उन्नयन कोड। मेरा रुमाल नीचे गिरा हुआ है, कौन सा कोड बनता है? अरे ओनमन कोड। सर को झुका दिए, ओनमन कोड। सर को उठा दिए, उन्नयन कोड। देख रहे हैं, दूरी दिया हुआ था, आप ऊंचाई निकाल लिए कितना इजीली। यही तो त्रिकोणमिति है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, ठीक है। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय पूरे डिटेल्स के साथ ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तक वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा ना, तो जाके मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको बड़ा इजीली। उसमें मैंने 20 से 21 लेक्चर में पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको देखे बगैर फिर इसको देखिएगा तो समझने में क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन क्लासेस का, ठीक है, बेसिक। इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 8, उसमें तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इन सब के बारे में पढ़ना था, एंगल के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या इन सबको पढ़ के फ़ायदा क्या, कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए ना भाई। जैसे हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते हैं, तो इन सब का यूज़ हमारे जनरल लाइफ में है। तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि साइन कॉस टैन का हमारे जनरल लाइफ में क्या यूज है। तो बता दूं बच्चों कि त्रिकोणमिति का हमारे लाइफ में बहुत यूज है, ठीक है। त्रिकोणमिति का हमारे लाइफ में क्या बहुत ज़्यादा यूज है। उसमें से एक यूज आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया जाएगा कि हमारे जनरल लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या प्रयोग है, त्रिकोणमिति जो है हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, कैसे एप्लीकेशन लागू होगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, त्रिकोणमिति हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई होगा। इस चैप्टर में उसका सिर्फ एक हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहिएगा सर कैसे, ज़रा बताइए। तो ठीक है, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का फार्मूला तो आपको आना चाहिए, उसमें भी खास करके ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। इस चैप्टर के लिए ये दोनों चीज़ आपको पूरी तरह से आना चाहिए। ये दोनों चीज़ क्या है भाई? तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात साइड के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, साइड। जैसे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण p/h। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण b/h। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार p/b। इन सब का यूज होने वाला है कहाँ, इस वाले चैप्टर में। तो आपको ये पूरी बढ़िया से याद रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है चैप्टर 8 का, तो जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरे डिटेल्स के साथ बताया हुआ है फार्मूला आता कहाँ से है, कैसे याद करना है, ठीक है। ये जो 6 है इसमें से आपको मेनली ये 3 याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, साइन कॉस और टेन। इसमें भी ज़्यादातर मैक्सिमम ये वाला यूज होता है, टेन थीटा, ठीक है। क्यों ये ज़्यादा यूज होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो एंगल वाला टेबल है एक्सरसाइज 8.2 में, इसमें तो सब है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन आपको यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ ज़्यादातर यूज होगा साइन कॉस और टैन का। इसमें भी इन तीनों में भी ज़्यादा कौन सा, तो टैन वाला, ठीक है। तो एकदम मतलब क्या ख्वाब में भी याद रहना चाहिए कि टैन का मान क्या होता है। जैसे tan 0 0 tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60√3, tan 90 नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन कॉस ये भी एकदम अंदाजी याद रहना चाहिए, ठीक है। अब साइन नहीं याद हो गया आपको तो कॉस तो ऐसे ही याद हो जाएगा, साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60√3/2, साइन 90 1। कॉस जो होता है वही रिवर्स हो जाता है। देखिए एक यहाँ आ गया तो √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 0 यहाँ, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा याद करना है। ये तो मतलब मुँह जबानी याद रहना चाहिए आपको, बात सीरीज है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बेसिक की तरफ। तो बता दूं इसमें ज़्यादा आपको बेसिक दिया नहीं जाएगा, सिर्फ 4 पॉइंट हैं। वो 4 पॉइंट आपका कंप्लीट है तो ये चैप्टर भी आपका पूरे इजी तरीके से कंप्लीट है। अब वो 4 पॉइंट क्या है, पॉइंट्स टू बी रीड इन दिस चैप्टर क्या क्या है भाई? दृष्टि रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, वो समझाऊंगा मैं। क्षैतिज स्तर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल्स के साथ। उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन,
ऑनमन कोड क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये 4 पॉइंट आपका क्लियर है, ये चैप्टर भी क्या है, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हमारे जनरल लाइफ में कैसे यूज होने वाला। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर तो बोल रहे हैं इसका हमारे जनरल लाइफ में यूज है, कैसे यूज है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, सपोज करो यहाँ कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई घर है और घर के बाहर घर क्या, ये पेड़ है, समझ लीजिए क्या है जी, ये एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ से कुछ दूरी पे एक चींटी है, यहाँ पे पेड़ से कुछ दूरी पे एक क्या है, चींटी है यहाँ पे, और इस चींटी को यहाँ कोई घोंसला दिख गया है, नेस्ट। ठीक है, हमें पता है क्या, पेड़ से जो चींटी है मान के चलिए 20 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर के, 20 मीटर की दूरी पे है, और चींटी के आंख से ये जो घोंसला है ना, इसका एंगल बन रहा है, ये चींटी है मान के चलिए, ठीक है, इसके आंख से ये जो घोंसला है इसका एंगल बन रहा है लेट 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है ना यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमको क्या करनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो त्रिकोणमिति की मदद से निकलेगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया आपको, एक साइड दिया है और एक एंगल दिया, और कुछ दिया है नहीं दिया है। चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको बार बार बोलता था त्रिकोणमिति हमें क्या देता है, त्रिकोणमिति हमें एक समकोण त्रिभुज में साइड और एंगल के बीच में क्या देता है जी, रिलेशन देता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री गिव्स अस रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको सिर्फ एक साइड पता है और एक एंगल पता है, त्रिकोणमिति के मदद से आप इस पेड़ की क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जी, पेड़ से चींटी की दूरी दी है, क्या दी है, दूरी, आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो इसीलिए इस चैप्टर का एक एक्स्ट्रा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप हाइट एंड डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9 जो है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। आपको हाइट दिया रहेगा, दूरी निकालना है, दूरी दिया रहेगा, हाइट निकालना है। ठीक है, आप ये भी निकाल सकते हैं, चींटी से घोंसला के बीच की दूरी, ये वाला दूरी भी निकाल सकते हैं आप इसके मदद से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, हाइट और डिस्टेंस भी बोलते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है, जो लाइन ऑफ साइट है। एक बार मैं आपको बता दूं बाबू, देखो जी, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो जैसे ये चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो ये जो किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है 2-4 पेज, वो फालतू का नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए रहते हैं, वो आपको पढ़ना बिल्कुल मतलब क्या है, लाजमी है, उसको पढ़ना ही चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो हो सकता है पूरा समझ में ना आए आपको बात, लेकिन अरे 100 रुपया ना सही 50 रुपया ही मिले। तो चलो देखते हैं हम लोग दृष्टि रेखा क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। देखो जी, साइट मतलब होता है नज़र, साइट मतलब क्या होता है, नज़र, मतलब वही दृष्टि मतलब क्या होता है जी, नज़र होता है। अरे दृष्टि IAS विकास दिव्यकृति सर। चलो देखो, दृष्टि रेखा नज़र वाली रेखा, कौन वाली रेखा, नज़र वाली रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है तो समझिए, लेट मान के चलिए कि यहाँ पे एक पतंग उड़ा है, एक पतंग उड़ा है, ठीक है, और नीचे में कोई चींटी है, हम बार बार मैं चींटी ही ले रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ले रहा हूँ। यहाँ कोई चींटी है, ये इस चींटी की भी ख्वाहिश है क्या कि मैं भी इस पतंग की तरह क्या उड़ पाती। तो ये बेचारी
बहुत ख्वाहिशों भरी नज़र से इस पतंग को देख रही है। क्या कर रही है जी? देख रही है। तो ये जो चींटी है ना, इस पतंग को क्या कर रही है जी? देख रही है। काश मैं भी ऐसे उड़ पाती। ठीक है, तो देखो जी, ये चींटी का आँख है और ये पतंग है। इन दोनों के बीच में जब ये देख रही है तो इन दोनों के बीच में एक रेखा बनते हुए नजर आ रही है। एक रेखा बनते हुए नजर आ रही है। इसी रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन रेखा बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा। ठीक है, नजर वाली रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा क्या होता है? आंख और वस्तु के बीच, ये वस्तु है हमारा, ऑब्जेक्ट है कोई, आंख और वस्तु के बीच जो बनने वाली रेखा होती है ना, देखिए ये जो रेखा होती है ओरिजिनल में होती नहीं है, बस इमेजिनरी होती है, कल्पना कर लीजिए। जैसे मान चलिए यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ इस क्यूब को। ठीक है, तो गौर से देखिए जरा, मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे आँख से इस क्यूब पे एक सीधी रेखा बन रही है। मेरे आँख से एक क्यूब पे क्या बन रही है? एक सीधी रेखा बन रही है। हालांकि ओरिजिनल में नहीं बन रही है, बस हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये रेखा क्या हुए बनते हुए महसूस हो रही है। तो इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा, नज़र वाली रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा क्या होता है? आँख और वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। आँख और वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, कोई चीज, आँख और वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को क्या बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, नज़र वाली रेखा। यूं नज़र की बात कर गए, चलिए देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दृष्टि रेखा आपको समझ में आई हुई। क्या होता है ये? आंख और वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और ये जो जमीन वाली रेखा है ना, ये जो जमीन वाली रेखा है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षैतिज स्तर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अरे ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी होती है और क्षैतिज रेखा क्या होती है? सोई रहती है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खड़ी रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन सोई रहती है। बात सुन रहे ना? तो ये सोई हुई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्तर। तो जो एंगल मेजरमेंट होता है ना, जो भी हम लोग एंगल निकालते हैं, वो क्षैतिज स्तर और दृष्टि वाली रेखा के बीच में ही हम लोग एंगल निकालते हैं। यही क्या हुआ? हमारा एंगल हुआ। कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पे आँख से जो देख रहा है इस वस्तु को, तो क्षैतिज स्तर से दृष्टि रेखा के बीच कोई एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? दृष्टि रेखा। ये क्या हुआ? हमारा क्षैतिज स्तर। अब बात आ रही है क्या, आप चींटी क्यों लिए हैं बार बार? तो चलिए अब चींटी ना लेके एक बड़ा सा लड़का ले लेते हैं, चिंटा। एक बालक खड़ा है बेचारा, अरे लड़का, वही पतंग उड़ रहा है यहाँ भी। ठीक है, इसकी भी ख्वाहिश है क्या, काश मैं भी इस पतंग को उड़ा पाता। है अभी छोटा सा। तो ये जो बंदा है इस पतंग को देख रहा है, अपनी आंखों से क्या कर रहा है जी? देख रहा है। तो आंख और वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। अरे बोलते हैं इसको दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं जी? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, नज़र वाली रेखा। अब बात आ रही है कि यहाँ क्षैतिज स्तर कहाँ है। आप तो बोल रहे कि ये जो क्षैतिज स्तर है ये ज़मीन के साथ बनता है। ठीक है, यहाँ ज़मीन के साथ बन गया। अब क्षैतिज स्तर यहाँ पे बनाएंगे? नहीं, यहाँ ज़मीन के समांतर ही, ज़मीन के पैरेलल ही यहाँ से बनेगा क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर तो हमेशा सोया हुआ रहता है। वो डिसाइड कहाँ से होगा? आँख से। कहाँ से जी? जहाँ से देखा जा रहा है वहाँ से। ठीक है, तब इस लाइन ऑफ साइट के लिए क्षैतिज स्तर क्या हो गया? ये हो गया क्षैतिज स्तर, ये हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ चींटी लिया था ज़मीन से सट के, और यहाँ पे एक लड़का लिया था जो ज़मीन से कुछ हाइट पे खड़ा है। अब इसके लिए आँख के लिए क्षैतिज स्तर क्या हो गया? यहाँ पे हो गया। यहाँ पे चींटी का आँख यहाँ पे था, तो क्षैतिज स्तर ज़मीन पे ही बन रहा था। बात समझ आई ना? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर आप समझ गए होंगे पूरे डिटेल्स के साथ। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए
मेरे रूम में एक पंखा है, ठीक है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ जी, देख रहा हूँ। तो जैसे अभी मेरी नज़र आपके तरफ है, ठीक है, ऐसे मेरी नज़र कैमरे की तरफ है, आपके तरफ, ठीक है। अब उस पंखे को देखने के लिए मुझे आँख तो उठाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे मैं आँख उठा रहा हूँ। हाँ, अब देखिए मैं पंखे को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पंखे को देख रहा हूँ। तो आँख और पंखे के बीच एक रेखा बनती हुई नज़र आ रही है, ये वाली। तो ये हो गया हमारा क्या, बोलिए, दृष्टि रेखा। और ये जो हो गया ये वाला सीधा ऐसे ज़मीन के समांतर, ज़मीन जो है ये हमारा, उसी के ठीक समांतर एक रेखा ऐसे बन रहा है। ये क्या हो गया हमारा, क्षैतिज स्तर। तो ये दृष्टि रेखा और ये वाला क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। ये रेड वाला क्षैतिज स्तर और ये वाला क्या हो गया, दृष्टि रेखा। अब हम लोग बढ़ते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण की तरफ। चलिए देखिए, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो जी, उन्नयन का मतलब होता है उन्नति करना। क्या करना, उन्नति करना, तरक्की करना, ठीक है, ऊपर बढ़ना। नाम से पता चल रहा है, एलिवेशन, उन्नयन, उन्नति करना। अवनमन कोण, नाम से पता चल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाना, गिरावट, नीचे चले जाना, ठीक है। अवनमन मतलब क्या होता है, गिरावट। क्या होता है जी, गिरावट, नीचे चले जाना। डिप्रेशन होकर लाइफ में क्या होता है, लोग नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्नयन, उन्नति करना, अवनमन, डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है, गिरावट, उन्नति नहीं करना। नाम से पता चल रहा है, तो अब काम से भी पता चलेगा आपको। उन्नयन कोण क्या होता है, तो पहले ये समझिए, वही बालक वहीं पे खड़ा है, ठीक है, वो लड़का यहीं पे खड़ा है, बेचारा अभी तक खड़ा है, इसकी ख्वाहिश अभी तक है इस पतंग को उड़ाने की, ठीक है। वो शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इतना निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। ये गालिब का शेर है। चल देखो जी, ये बेचारा बच्चा इस पतंग को देख रहा है, पतंग को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देख रहा है, तो आँख से या पतंग के बीच में एक रेखा बन रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये वाला क्या हो गया, बोलिए, ये वाला हो गया क्षैतिज स्तर। क्या हो गया जी, क्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये लाइन ऑफ साइट है। जरा गौर से देखिए, तो इस पतंग को देखने के लिए, हाँ बेचारा बच्चा खड़ा है, इस पतंग को देखने के लिए, पतंग उड़ रही है वहाँ पे, ऐसे खड़ा है, पतंग को देखने के लिए सर को उठाना पड़ेगा ना, ऐसे नज़र को उठाना पड़ेगा। तो ये वाला जो कोण बना ना, नज़र को उठाने से जो कोण बन रहा है ना, अभी इसकी नज़र ऐसे है, लेकिन पतंग को जब देखना है तो नज़र को उठाना पड़ेगा ऐसे। तो ये वाला उन्नयन कोण हो गया। कौन कोण हो गया जी, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। सर को उठाने से बना कोण उन्नयन कोण हो गया। क्या हो गया, उन्नयन कोण। वही तो लिखाया हुआ मैंने, सर को उठाने से बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब कहिएगा सर इस सर को झुकाने वाला क्या है, तो चलो देखो जी, लड़का यही है, लड़का यही है, अब पतंग भी यही है, पतंग भी यही है। देख रहा है कि मैं भी उड़ा पाता, मैं भी उड़ा पाता। अभी है बहुत छोटा सा इसका, ठीक है, छोटा सा मतलब क्या, उम्र अभी छोटी है इसकी। अचानक से इसकी नज़र पड़ती है क्या, कि ये जो ज़मीन है ना, ये जो ज़मीन है, इस पे यहाँ पे 10 का नोट गिरा हुआ है, नोट नहीं, सिक्का, 10 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। अभी देख रहा था यहाँ पे, अब अचानक से बेचारा देखने लगा यहाँ पे अचानक से देखने लगा यहाँ पे। तो आँख से अब वस्तु क्या हो गया इसके लिए, सिक्का हो गया। तो आँख से वस्तु के लिए, आँख से वस्तु के बीच की ये दूरी क्या हो गई, बोलिए, ये जो रेखा बन रही है क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। और ये वाला क्या हो गया जी, जमीन की जो समांतर रेखा है, ये क्षैतिज स्तर हो गया, क्षैतिज। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही है क्योंकि क्रिकेट खेल रहा था ना, तो ये अंगूठा इस पर चोट लग गया था, लिखना नहीं बन रहा है। अब बताइए जरा, इसको नीचे वाला चीज़ को देखने के लिए सर को झुकाना पड़ रहा है। अभी देख रहा था ऊपर, अचानक देखिए अरे 10 रुपया गिरा, अब ऐसे देख रहा है बेचारा, देख रहा है कि नहीं, तो सर को झुकाना पड़ रहा है। तो ये वाला कहलाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो सर को झुकाने से बना कोण अवनमन कोण, और सर को उठाने से बना कोण उन्नयन कोण। समझ में आई, बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है मैंने। तो सर को उठाने से बना कोण उन्नयन कोण, और सर को झुकाने से बना
कोण, अवनमन कोण। अच्छा दोनों गौर से देखिए, उन्नयन कोण भी जो है, उन्नयन कोण भी जो है किसके किसके बीच बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है किसके किसके बीच बन रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है। यहां भी जो अवनमन कोण कहां कहां बन रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है। अब तो कंफ्यूजन आ रही है भाई, ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है, ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है, बस फर्क किसका है, देखिए उन्नयन कोण जो है ना क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, क्षैतिज स्तर से ऊपर, और अवनमन कोण जो है क्षैतिज स्तर से नीचे। ठीक है, ये बात तो दोनों में सेम है, ये बात दोनों में सेम है, बस यहाँ बात जो अलग कर रही है, क्या कर रही है, ये क्षैतिज स्तर से नीचे बनता है, क्षैतिज स्तर से सॉरी ये क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, क्षैतिज स्तर यहाँ पे है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, उसके ऊपर, क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है। ये वाला जो है क्षैतिज स्तर से नीचे बनता है, क्षैतिज स्तर से नीचे, बस यही दोनों में क्या है, फर्क है। चलिए अब बताइए, अभी मैं आपको देख रहा हूँ एकदम हॉरिजॉन्टली, मेरा नज़र ऊपर उठ गया, कौन सा कोण बन रहा है, अरे उन्नयन कोण। मेरा रुमाल नीचे गिरा हुआ है, कौन सा कोण बन रहा है, अरे अवनमन कोण। सर को झुका दिए, अवनमन कोण, सर को उठा दिए, उन्नयन कोण। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है तो चलिए इसका जनरल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद खत्म कर देंगे लेक्चर को। तो चलो जी आप लोग बोल रहे हो कि क्या सर बोल रहे हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है जनरल लाइफ में अप्लाई होता है और अप्लाई करिए नहीं रहे, अभी तक अप्लाई नहीं किए। चलिए करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 में जो पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था और बोला था क्या, इस एग्जाम्पल को हम लोग चैप्टर नंबर 9 में सॉल्व करेंगे। चलिए उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये एक टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, टावर से 10 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे एक सांप था। आपको याद होगा, जिसने देखा होगा वो लेक्चर उसको याद होगा, एग्जाम्पल देके मैंने समझाया था। एक सांप है 10 मीटर की दूरी पे, ठीक है, और टावर पे कोई चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, इसको जाना है वहाँ पे शिकार करने के लिए, ठीक है, इसको जाना है शिकार करने के लिए। तो यही पता करना था कि इस सांप को यहाँ से यहाँ तो 10 मीटर चला, बस ये टावर पे चढ़ना है, तो टावर की ऊंचाई निकालने की, कितना ऊंचा इस सांप को चढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको दे रखा था क्या, सांप के आँख से, सांप के आँख से ये जो चिड़िया है इसका एंगल बन रहा था कितना डिग्री जी, शायद 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये दूरी दी हुई है, हमको ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये दूरी है और ये क्या है, ऊंचाई है। दूरी दी हुई है, ऊंचाई निकाल ली है, यही तो दूरी और ऊंचाई है। हाँ, इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। मेन एंगल क्या है हमारा, ये वाला 60 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर, ये तो सब पढ़े हुए हैं। अच्छा देखो जी, ये जो टावर है, कोई भी चीज़ खड़ी होती है तो हमेशा 90 डिग्री पे होती है। टावर ऐसे थोड़ी है कि ऐसे 45 डिग्री पे होगा। आपका घर ऐसे खड़ा बनता है ना जी, ज़मीन पे एकदम 90 डिग्री पे बनता है, ऐसे थोड़ी आपका घर ऐसे बन गया, ऐसा नहीं होता है 90 डिग्री के सामने वालों को क्या बोलते हैं जी, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे ही बेस्ड है। 90 डिग्री सामने वालों को क्या बोलते हैं, कर्ण। ये लंब, और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया, बेस। ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आधार दिया हुआ है 10 मीटर, लंब निकालना है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा हम ले लेते हैं यहाँ पे। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान लेके चलना है। तो थीटा क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। हाँ, tan थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, लंब बटा में आधार। लंब यहाँ पे क्या है, AB है, आधार क्या है यहाँ पे, BC है, ठीक है। चलिए AB का मान हमें निकालना है, टावर AB क्या हमारी टावर है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। BC तो दे रखा है 10, कितना दे रखा है, 10। चलिए tan 60 का मान कितना होता है,
अरे tan 60 होता है √3, कितना होता है जी √3 बराबर AB अब बटा में 10। हमको तो AB का मान चाहिए, AB को यहीं रहने दीजिए, 10 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 10√3 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी निकली 10√3 मीटर। देख रहे हैं, दूरी दिया हुआ था, आप ऊंचाई निकाल लिए कितना इजीली। यही तो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में क्या देता है, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन देता है। अब बात आ रही है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर ये जो है ठीक है, दूरी तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कोई बच्चा यहाँ खड़ा है टावर से 10 मीटर की दूरी पे, दूरी वो निकाल लेगा 10 मीटर है। अब यहाँ से एंगल कैसे मेजरमेंट होगा, ये जो एंगल है ये वाला, आँख से टावर का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका एंगल कैसे नापा जाएगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं मशीन वगैरह आता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे रोड पे जब सर्वे वगैरह होता है ना, तो इतना बड़ा कैमरा की तरह लेके सब इंजीनियर सब नापता है ऐसे, उसमें से दूरबीन की तरह देख देख के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थियोडोलाइट, शायद थियोडोलाइट या थियोलाइट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और एक सस्ता हम लोग के लिए हो सकता है, उसको बोलते हैं क्लाइनोमीटर। वो आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं यूट्यूब वगैरह देख के। क्लाइनोमीटर एक आता है, वो क्या बोलते हैं चांद जो होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स का, उसी का यूज करके हम लोग क्लाइनोमीटर एक बना लेते हैं। उससे किसी भी एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में उसका बड़ा यूज होता है क्लाइनोमीटर और थियोडोलाइट शायद बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्लाइनोमीटर और थियोडोलाइट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए। तो ये एंगल उसी से मापा जाता है। ठीक है, इसके लिए कन्फ्यूज नहीं करिएगा कि ये एंगल कैसे मापना है। तो क्लाइनोमीटर जो है आप खुद से बना सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइनोमीटर, क्लाइनोमीटर। ठीक है, एंगल नापने का ये मशीन होता है, बड़ा सस्ता सा होता है, और ये तो आपको महंगा पड़ेगा, थियोडोलाइट शायद होता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो उसमें कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के बेसिक में दिया हुआ ये चीज़, ये वाला। तो एंगल मापने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। और दूरी तो आप नाप सकते हैं इंची टेप वगैरह से, दूरी आप नाप सकते हैं ना जी, फीता से, टेप से। हाँ, रही बात एंगल नापने की, तो आप एंगल इन सब का यूज करके नाप सकते हैं। ये तो खुद ये बहुत कॉस्टली हो गया। ये क्लाइनोमीटर आप सर्च जाकर मारिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। दृष्टि रेखा क्या होता है, तो आँख और वस्तु के बीच बनने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। मेरा कैमरा भी वहाँ पे है। ठीक है, मेरा कैमरा भी वहाँ पे है, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मतलब मोबाइल का जो कैमरा है। तो ये क्या हो गया, ये जो रेखा बन रहा है क्या बन रहा है जी, दृष्टि रेखा। ठीक है, अगर पंखा को देख रहा हूँ उन्नयन कोण, नीचे देख रहा हूँ अवनमन कोण, क्षैतिज स्तर तो एकदम ऐसे सीधा बनता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं और बढ़ेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 9.1। चलिए आ जाए तक, अस्सलाम वालेकुम।